प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। तब वह बमरी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, अरे लक्ष्मीकांत, भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव है, भला उन जगत गुरु की निद्रा में कैसे भंग कर सकूंगा। भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किया जा सके। सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी इसे काटने में मैं तत्पर हो सकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे, यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल में जो भी हविष्य गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग है, यह समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। ऐसा सभी देवता उस बमरी नामक कीड़ा से कहने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण बमरी ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही दूसरी ओर की डोरी भी वैसी ढीली पड़ गई। उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवता घबरा कर सोचने लगे, अहो, ऐसे भयंकर समय में पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों समस्त देवताओं सोच रहे थे, इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चले गए। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री हरि का विग्रह बिना मस्तिष्क का पड़ा हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। अब वे चिंता के उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतराने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगीं। वे विलाप करने लगे, हा नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव एवं सनातन प्रभु हैं। फिर भगवान संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली यह कैसी देवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे तुम्हें पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तिष्क काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तिष्क धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। सचीपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। अतएव तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुणा स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान हैं। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। वे जगत को धारण करती हैं। उनका राम ब्रह्म विद्या भी है। सब प्राणी उन्हीं की संतान हैं।